मथुरा की सीमा पहुंच भी गए। और वहां पहुंच करके मथुरा नगरी के बाहर, सीमा के बाहर एक सुंदर आम का बगीचा था। उस आम के बगीचे में बड़े सुंदर तंबू लगाया और सारी की सारी बैलगाड़ियों को एक साथ इकट्ठा किया। सब गोप अपनी अपनी भोजन पोटली लेकर के बैठ गए, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण बलराम आएंगे। अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के आए और जैसे ही उस आम के बगीचे के पास पहुंचे, बड़ा सुंदर द्वार मथुरा नगरी का देखा। चांदी की मीटरों मोटी दीवार, आकाश को चूमती हुई दीवार, स्वर्ण का द्वार, चमचमाती हुई मथुरा नगरी। अक्रूर भगवान को बोलते हैं, चलें हम अंदर प्रवेश करें, आप हमारे घर पे चलो, थोड़ा विश्राम करो, भोजन करो, फिर यज्ञ देखने चलेंगे। कृष्ण बलराम बोलते नहीं, हमारे बाबा यहाँ हैं, सारे गोप यहाँ हैं, सखा यहाँ हैं, हम यहीं बैठेंगे। अक्रूर को आगे भेज दिया। जहां अक्रूर खाली रथ लेकर के प्रवेश किया, कंस के अनुचर जाकर के कंस को बोलते हैं, अक्रूर तो खाली आए हैं। अक्रूर सोचने लगा, लगता है अक्रूर ने भेद खोल दिया और भेद सुन के दोनों बच्चे भाग गए होंगे कहीं, अब कैसे ढूंढूंगा। अक्रूर जाकर के कंस को बताते हैं, कंस भेद तो मैंने खोला, लेकिन वो भेद सुनकर भी आए हैं, खबरदार तुम्हारी मृत्यु निकट है। कंस हक्का बक्का रह गया। अब तो जहां भी काला काला देखता है उसको अपना काल ही दिखता है। स्वयं के केश भी दर्पण में दिखता है तो घबरा जाता है। मृत्यु कंस के सिर पर मंडरा रही है, अपने आप को व्यस्त रख रहा है मथुरा नगरी के आयोजन में, जिससे किसी तरह तो मन भटका रहे। यहां मथुरा के द्वार पे महोत्सव शुरू हो गया। नंद बाबा अपने हाथ से कृष्ण बलराम को भोजन करा रहे हैं। देखो, ये अवसर नंद बाबा को ब्रज में नहीं मिलता था। आज नंद बाबा स्वयं अपना प्रेम अर्पण कर रहे हैं कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम बोलते हैं, बाबा थोड़ा यमुना जी में स्नान करे आए। वृंदावन में तो खूब स्नान किया, आज मथुरा में यमुना स्नान करने का थोड़ा लाभ उठाते हैं। नंद बाबा बोलते हैं, धीरे धीरे करना, यहीं रहना, पास में रहना, दूर मत जाना। कृष्ण बलराम नदी में छलांग लगाते हैं। सारे सखागण भगवान की नदी में छलांग लगा दी। यहां मथुरा नगरी के बालकों को पता पड़ा, हमारी उम्र के ही हैं, 11 साल 5 महीने 2 दिन, और ये कृष्ण और बलराम हमारे सखा बन सकते हैं। सारे मथुरा के बच्चे मथुरा नगरी के द्वार से बाहर आ गए और दूर से देख रहे हैं। कोई छलांग लगा रहा है, कोई तैर रहा है, कोई पानी उछटा रहा है, कोई खेल रहा है। ब्रजवासियों के खेल को देख करके बच्चे इतने आकर्षित हो गए, बोलने लगे, अरे हमारी मम्मी तो हाथ पकड़ के ले जाती है, 3 डुबकी लगा के बाहर निकाल लेती है, ये लोग कितने साहसी बच्चे हैं, इनके साथ ही मित्रता करेंगे। दौड़े दौड़े अपने घर में मथुरा नगरी में जाते हैं और अपने अपने घरों में बताते हैं, ये 2 बालक आए हैं वृंदावन से, इतने आकर्षक हैं, इनको देखते ही रह जाओ, और इनके साथ तो खेलने का मन करता है, इनके साथ तो मित्रता करने का मन करता है। और जब बताने लगे, ये मथुरा के सारे निवासी अपने हृदय को कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं। बोलते हैं, हम भी दर्शन करेंगे। बच्चे बोलते हैं, अभी अभी आ रहे हैं, अंदर ही आएंगे, सब तैयारी कर लो। अब सारे मथुरा वासी अपने आप से मथुरा को सजा रहे हैं। अभी तक तो कंस के अनुचर सजा रहे थे झूठ मूठ के, जिससे धनुष यज्ञ का महोत्सव लगे। आज सारे के सारे मथुरा वासी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं। ब्राह्मण लोग भोग की थाली लेकर, आरती की थाली लेकर के सड़क पे खड़े हो गए। कृष्ण बलराम नंद महाराज को बोलते हैं, बाबा जाएं नगर, थोड़ा घूम के आए, नगर में घूम के आने की इच्छा है। बाबा बोलते हैं, देखो शहर है, तुम इतना उदम वृंदावन में करते हो, वहां तो सब तुमको जानते हैं, कहीं चोरी करी, कहीं मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, वहां तो कोई कुछ करता नहीं है। ये नगर है, यहाँ उठपटांग कोई काम मत करना, नहीं तो कंस की सेना पकड़ के ले जाएगी और कारागृह में डाल देगी। और देखो लड़ाई तो किसी से करना ही मत। कृष्ण बलराम बोलते, आज तक हमने किसी से लड़ाई की क्या? बताओ, हम इतने शांत बच्चे हैं, आप हमको बोल रहे हम लड़ाई करेंगे? आज तक किसी से लड़ाई नहीं की। नंद बाबा बोलते हैं, ध्यान से जाना। कृष्ण और बलराम सारे सखाओं के साथ आज मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। आज वास्तविक मथुरापति मथुरा में प्रवेश किए हैं। कंस तो झूठ माट कर राजा था,
जैसे ही पैर रखते हैं, सभी ब्राह्मण लोग अपने अपने भोग को भगवान के चरणों में रखते हैं। कृष्ण बलराम स्पर्श करके सबको प्रसादी कर रहे हैं। सारी महिलाएं मथुरा में अपने अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर के कृष्ण बलराम पे पुष्प वृष्टि कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उन्होंने अपने सुमन को अर्पित किया। सुमन अर्थात पुष्प, और सुमन अर्थात सुमन अर्थात अच्छा मन, अपने शुद्ध मन को ही अर्पित कर दिया। सब आपस में बात कर रहे हैं, कितने सुंदर बालक हैं। कंस कहीं कुछ अनहित ना कर दे। ये कंस क्या करेगा इनका? तो कोई दूसरा बोलता है अरे ये मत पूछो कि कंस इनका क्या करेगा, ये पूछो ये दोनों मिलके कंस का क्या करने वाले हैं। ये होने वाला है अभी तो। मथुरा नगरी में महोत्सव बन रहा है। अच्छा, कोई पास में जाने से डर रहा है, मालूम नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, बात करेंगे कि नहीं, कि सीधे निकल जाएंगे। मथुरा नगरी में सब वस्त्र पहने हैं, सुंदर रेशमी वस्त्र, अलंकार पहने हैं, स्वर्ण जड़ित मुकुट पहने हैं, और यहाँ कृष्ण और बलराम छोटी सी लंगोट पहन करके अंदर जा रहे हैं। ना सर पे मुकुट है, ना कोई पुष्पहार है, सीधे चलते जा रहे हैं। छोटे छोटे गोप कृष्ण को बोलते हैं लाला ये तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, हम ऐसे लंगोट पहन के घूम रहे हैं गांव के, अच्छे नहीं लग रहा। कहीं से अच्छे वस्त्र मिल जाते तो हम भी शहरी लगते, शहर के लड़के लगते। कहां से वस्त्र लाएं? थोड़ी दूर पे नगाड़े बज रहे थे और एक बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति स्वर्ण के आभूषण पहन करके अपने कई दासों के साथ चल रहा था। कुछ गोपों को लगा कन्हैया ऐसा लगता है कि शायद कंस ही आ रहा है। पूछने में पता पड़ा ये कंस नहीं है, ये कंस का धोबी है, रंगा। और ये रंगा धोबी इतना अहंकारी है, ये खुद को अपने आप को राजा ही मानता है, क्योंकि ये कंस के कपड़े धोता है। और कंस के कपड़े ढोने के लिए ये सारे दास इसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा, 4-5 दास आगे से भीड़ को हटा रहे थे, हटो हटो, कंस का धोबी आ रहा है। ये भी अहंकार था उसका। कृष्ण ने बोला हम तो कंस को नहीं छोड़ने वाले, धोबी को तो पहले धोना पड़ेगा। सीधे कृष्ण और बलराम ये धोबी के सामने जाकर के खड़े हो गए। रंगा इतना गुस्सा, मेरे सामने कोई के आने की हिम्मत नहीं, मेरे दास सबको हटा रहे हैं, ये 2 बालक गांव के लंगोट पहन के मेरे सामने आ गए। कृष्ण बलराम बड़े सौम्यता से बोलते हैं भैया हम लोग ना गांव से आए हैं, ब्रज से आए हैं, ये शहर में पहली बार आए हैं, कुछ अच्छे वस्त्र दे दो तो हम भी शहरी लगेंगे। रंगा इतना क्रोधित हो गया, अलग अलग अपशब्द कृष्ण को बोलने लगा। 4 गाली दी तो एक छोटा सा 3 साल का सखा साथ में था, कृष्ण को बोलता है कान्हा ये ज्यादा बोल रहा है, तुम संभाल लो नहीं तो मैं 2-2 हाथ करूं। भगवान ने उसको आलिंगन करा, अरे तू रुक मेरी बारी है, अभी मैं करता हूं कुछ। 5वां अपशब्द जैसे ही बोलने लगा, भगवान कृष्ण ने अपने कर के अग्रभाग से स्पर्श मात्र करा, धोबी वहीं पर ढेर हो गया। पूरे पूरे मथुरा वासियों के सामने एकदम खुलेआम मर्डर सामने पड़ा हुआ है। अब तो जो संकोच कर रहे थे मथुरा के वो और डरने लगे, अरे भैया ये तो स्पर्श करके मार देता है, ना हाथ में अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना चांटा मारा, ना घुसा मारा, छुआ मात्र मर गया। ये रांगा धोबी का कुछ रक्त भगवान के शरीर पे लगा। गोप सखाओं ने एक कंस का वस्त्र उठाया, भगवान को पहले साफ किया, फेंक दिया दूर। भगवान ने बोला अरे बड़ा आरामदायक मलमल का कपड़ा लग रहा था, इसी को पहन ले। बोला उसको फेंक, बहुत सारे तो हैं। अब जब रंगा मर गया तो सारे दास अपने अपने वस्त्र छोड़ के भाग गए, बोले हम कौन लड़ेंगे इससे। अब ये गोप सखाओं ने पहली बार ये बड़े बड़े राजसी वेश पहने। अच्छा, इतने बड़े बड़े ये वस्त्र थे, किसी ने केवल धोती लपेटी तो उसमें ही पूरा ढक गया, किसी ने कुर्ता पहना तो नीचे तक वो पोंछा लगा रहा है, लंबे लंबे वस्त्र। सखागण भगवान को बोलते हैं लाला ये तो कुछ लंबे से दिख रहा है, ये जम नहीं रहे, और इनको ढोने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा गोवर्धन घिसाड़ रहे हो, क्या करें। कृष्ण मनी मन सोचते हैं अगर कोई दर्जी मिल जाए
तो कपड़े सही कर देगा। अच्छा, वहां पर 88 वर्ष का एक दर्जी था, बुढ़ा, और इतना अहंकारी था, ये कंस के पास भी नहीं जाता था। कंस को अगर कुछ कपड़े सिलवाने हैं तो कंस अपना नाप बेचता, कपड़ा बेचता और ये सिल करके वापस भिजवाता, ये कहीं नहीं जाता था, इतना अहंकारी। अच्छा, कई दर्जी इसके पास से जाकर के सीखते थे कपड़ा सिलना, और वो अपनी दुकान के बाहर लगाते थे, हम इनसे सीख के आए, तब कस्टमर आते थे, इतना विख्यात दर्जी था। इसने दूर से देखा कृष्ण और बलराम लंबे लंबे वस्त्र पहने हैं, कुछ हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहे हैं, और सारे सखा लोग इतने मधुर, इतने मंत्र मुग्ध करने वाली झांकी थी। ये कब अपनी कैंची, धागा, सुई लेकर के आगे बढ़ने लगा, इसको ही पता नहीं लगा। ये चुंबक जैसा आकर्षण है कृष्ण का। ये चलने लगा, सब देखने लगे, रे इतना अहंकारी था, ये कभी कंस के महल में नहीं गया, ये आज खुद चल के जा रहा है, और हाथ जोड़ करके कृष्ण को बोलता है, कृष्ण मैं आपके कपड़े सही कर दूं? कृष्ण बोलता है, बड़े व्यस्त हैं हम, काम धंधा नहीं है क्या हमको? हम जा रहे हैं पूरा मथुरा का निरीक्षण करने, अभी समय थोड़ी तुमको कपड़े निकाल के देंगे, तुम सिल के दोगे, फिर तुम्हें 5 बार बोलेंगे दे दो, फिर हम पहन के जाएंगे। दर्जी लोग ऐसे ही करते हैं। ये बोलता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप बस खड़े रहिए, बस खड़े खड़े मैं आपके नाप के उपयुक्त इन वस्त्रों को बना दूंगा। ऐसा दर्जी कहीं देखा है? आपने वस्त्र पहन रखे हैं, कृष्ण और बलराम सखाओं ने वस्त्र पहने पहने उस दर्जी ने सबके कपड़े सही कर दिए, और जैसे ही सब सुंदर दिखने लगे, ये दर्जी को भगवान आशीर्वाद देते हैं। ये 88 वर्ष का दर्जी जब अपनी दुकान में जाता है, 16 साल का लड़का बन जाता है। इसकी कैंची स्वर्ण की हो जाती है, इसका धागा स्वर्ण का हो जाता है, और ये देख करके ये दर्जी रोने लगता है। ये बोलता है, मैं तो अपने प्रेम को देने के लिए अपने आप आपके पास आया, ये भौतिक ऐश्वर्य क्यों दे दिए? मुझे अपना भक्त बना लीजिए। अच्छा, जब रांगा को मारा था ना, तो सब मथुरावासी डर गए थे, अरे ये तो मार देता है भाई, इसके पास कौन जाएगा। लेकिन जब ये बुढ़े को जवान बनाया, तो सारी बुढ़िया, सारे बुढ़े सब इकट्ठे हो गए। अब तो थोड़ा हमको छू दे बस। अब तो सबने भीड़ लगा दी, कोई गोदी में उठा रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है। मथुरा में इतना आनंद छा रहा है, कृष्ण बलराम आए। सभी लोग स्वागत करते रहे। स्वागत करते करते कृष्ण बलराम मुख्य राजपथ को छोड़ करके एक छोटी सी गली में प्रवेश किए। अच्छा, वहां कंस का अपना आयोजन चल रहा है, उसने काफी सारी व्यवस्थाएं की थी। कुवल्या पीड़ हाथी, जिसका 10,000 हाथियों का वर्ष बल था, उस हाथी को बुलाया और महावत को बोला, इस हाथी को मदिरा पिला दो, ये मदमस्त हो जाएगा, और इसको रंग भूमि के द्वार पे रखना, जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे इसको कृष्ण बलराम के ऊपर छोड़ देना। हाथी रौंदता हुआ निकल जाएगा और हम बोल देंगे हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, हाथी पागल हो गया, हाथी ने दबा दिया, बच्चे मर गए, हमारा क्या दोष है। ये प्लान नंबर 1। और अगर हाथी से बच जाएगा तो रंग भूमि में चारुण, मुष्टिक, शल, तोशल इत्यादि को खड़ा कर रखा था, बड़े बड़े बलिष्ठ बलवान। बोले जैसे ही आए रंग भूमि में प्रवेश करेंगे तो तुम बोलना रंग भूमि में तो वही आता है जो लड़ने का इच्छुक हो, तो हमारी गलती थोड़ी है, तुम लड़ने के लिए आए तो तुमसे लड़ रहे हैं, तो लड़ते लड़ते इनको मार देना। और वहां भी बच जाएगा तो मेरा सैन्य बल तैयार रहेगा, वो एक साथ आक्रमण कर देगा, ये बोल के कि चारुण मुष्टिक राज परिवार के मल्लार थे, उनको मारने के लिए तो दंड देना था, तो सेना आक्रमण कर देगी। बड़े प्रयास, बड़े क्रमबद्ध रूप से कंस ने व्यवस्था जमाई थी। यहां कृष्ण बलराम राजपथ पे चलते चलते एक छोटी सी गली में चले गए। सब सोच रहे ये कहां जा रहे हैं, और छोटी गली में अंदर प्रवेश, और छोटी गली, ऐसे स्थान में जा रहे हैं जिसको मथुरा वासियों को ही पता नहीं है कौन है। ये घर था सुदामा मालाकार का। ये सुदामा मालाकार बड़ा भगवान का भक्त था। उग्रसेन महाराज जो कंस के पिता थे, उस समय से ये मालाएं बनाता था, और केवल मालाएं बनाता था भगवान के मंदिर के लिए या यज्ञ अनुष्ठान के लिए। जब कंस राजा बना
तो इसने सारे यज्ञ इत्यादि बंद करा दिए और इस सुदामा मालाकार को इसने बलवत बोला कि आप मेरे लिए माला बनाओगे। इस सुदामा मालाकार ने उस दिन से माला बंद कर दी बनाना, माला ही नहीं बनाता था। जब सुना कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, तब सुबह सुबह ये स्वयं गया, पुष्प चुन के लेके आया और कृष्ण बलराम के उद्देश्य से फूल मालाएं बनाता रहा। इतनी मालाएं, गले में कौन सी पहनाऊंगा, हाथ में कौन सी पहनाऊंगा, कंधे पे क्या पहनाऊंगा और सिर पे क्या सजाऊंगा और कमर में क्या बांधूंगा, एक एक नाप से कृष्ण और बलराम को स्मरण करते करते ये मालाएं बना रहा है। और केवल कृष्ण बलराम के लिए नहीं, सारे सखाओं के लिए भी माला बना रहा है। ये सेवा से आकृष्ट होकर कृष्ण बलराम स्वयं सुदामा मालाकार की कुटिया में प्रवेश किए। हमारे परम गुरु बोलते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण तुम्हें देखना चाहे। आज सुदामा मालाकार की भक्ति देख करके कृष्ण बलराम स्वयं चलते चलते उसकी कुटिया में पहुंचे। अच्छा, मथुरा वाले भी भूल गए थे कि कोई सुदामा मालाकार यहां रहता है। इतने दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, कृष्ण बलराम नहीं भूले। जैसे ही कुटिया में पैर रखा, सुदामा मालाकार गदगद हो गया, भगवान का दर्शन करके समाधिस्थ हो गया। क्या करूं, पहले जल पिलाऊं, बिठाऊं, पहले क्या करना है? भगवान खुद ही बता रहे हैं, पहले बैठा दे भैया। सुदामा मालाकार एक आसन देता है, भगवान कृष्ण बलराम विराजमान होते हैं और सुंदर रूप से इस सुदामा मालाकार भगवान के चरण धुलाता है। जो सौभाग्य बलि महाराज को मिला, स्पर्श मात्र से बलि महाराज महाजन बन गए, उन चरणों को पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के धो रहा है। सुंदर जल दिया, अब भगवान को टकटकी लगा करके निहार रहा है। भगवान बोले, सुदामा तेरे घर पे पानी पीने थोड़ी आए थे हम, तेरे घर पे कुछ और है ना जो विशेष तो सुबह से तैयारी कर रहा है, वो कहाँ है? बोले हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अभी एक एक माला अपने हाथ से भगवान को सजा रहा है, गले में माला पहना रहा है, हाथ में पुष्पों को सजा रहा है, मुकुट में पुष्पों को सजा रहा है। आज फूलों से भगवान सज रहे हैं। आइए उस सुंदर झांकी का स्मरण करते हैं, सुदामा मालाकार की भक्ति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। टेढ़ा समकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा समकुट सर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए हों